मुख्य जल ले लेंगे। सामने सामने जो बैठे हुए हैं सभी लोग दाएं हाथ में जल भर लीजिए। बोल लीजिए अपने दाएं हाथ में जल ले लो आप दोनों। तो सामने कटोरी रखिए ना, अपनी इस कटोरी से ले लो, दाएं हाथ में जल भर लो। फूल कहाँ रखे? फूल कहाँ रखे? पुष्प कर दिया इसका। देखो, कोई भी शुभ काम करते तो संकल्प पाठ हम सबसे पहले प्रारंभ करते हैं। यज्ञ है सबसे शुभ और शुद्ध काम है। शुद्धिकरण का भी है और पवित्रीकरण का भी है और शांतिकरण भी। प्रसन्नता जब मन में होती है ना तो यज्ञ सदा करना चाहिए। तो प्रसन्न हो जाए सब, मन में प्रसन्न हो जाए, चेहरे से प्रसन्न दिखे। त्योहार है, त्योहार का मतलब होता है उत्साह उल्लास, है ना। उत्साह उल्लास हमारे भीतर स्वाभाविक रूप से, सारे संसार की सब चिंताओं को दूर थोड़ी देर के केवल और केवल यहाँ पर मन और मस्तिष्क को रखा। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणः दिवसे द्वितीये प्रहरोत्तरार्धे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे लोकद्वेन्दु वेदद्वेन्दु गुणभूतवसुकर्तुनवेन्दौ सृष्टिवत्सरे अष्टर्षि नवऋषि खनेत्रे वैक्रमाब्दे अष्टांकचंद्रे दयानंदाब्दे दक्षिणायने हेमंतरितौ कार्तिकमासे कृष्णपक्षे त्रयोदश्यां तिथौ रविवासरे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रे प्रातः मध्याह्न काले शुभ मुहूर्ते जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्त देशे राजस्थान प्रान्ते अजयमेरु नगरे नयाघर गुलाबबाड़ी स्थित क्षेत्रे ईश्वर प्रीत्यर्थं विश्व कल्याणार्थं च अस्माभिरत्र देवयज्ञः क्रियते। नीचे छोड़ दीजिए घास में। सबसे पहले हम आचमन करेंगे, दाएं हाथ में जल भर लेंगे। आचमन के लिए दाएं राइट में भर लेंगे ना, राइट वाले में भर लो, दाएं हाथ, इससे खाना खाते। सर्वप्रथम हम आचमन के मंत्रों को बोल रहे हैं और परमपिता से प्रार्थना करते हुए कि हे भगवान, मेरी वाणी, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा कंठ सब पवित्र हो जाए। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। पी जाए कलाई की ओर से, है ना, हाथों को सिर पर नहीं रखना, फिर से भर लो। ओम अमृता आपिधानमसि स्वाहा। फिर से एक बार भरें। ओम सत्यम यशः श्रीरमये श्रीश्रयतां स्वाहा। फिर से एक बार भर के पीछे की तरफ हाथ धो लीजिए। ओम बाएं हाथ में जल भर लेंगे, लेफ्ट वाले में जल भर, दूसरे हाथ में भर लेंगे। ओम अंग स्पर्श, परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कि हे भगवान, मेरे समस्त अंगों को बल शक्ति प्रदान करो कि जब तक मैं जीऊं मेरे समस्त अंग ठीक ठीक प्रकार से काम करते रहे। ओम वांग आसेस्तु, ऐसे स्पर्श करें। ओम नसोर में प्राणोस्तु, पहले दाएं फिर बाएं। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, दाएं फिर बाएं। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। ओम बाहोर में बलमस्तु। ओम ऊर्ध्वोर्मौजोस्तु। ओम अरिष्टानि मेघानि
तनिस्तन्वामे सह संतो। छोड़ दे। स्वामी न्यूज अजमेर के इस चैनल पर हमारा कार्यक्रम लाइव प्रसारित हो रहा है। इस कार्यक्रम के समस्त दर्शकों को मैं सबसे पहले धनतेरस धन त्रयोदशी भगवान धन्वंतरी जी के शुभ जन्म दिवस पर सबको बहुत बहुत जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं समस्त अजमेर वासियों को प्रदान करता हूं। और भी जो के अर्थ भी आप अपन जानेंगे। वास्तव में दीपावली क्यों मनाया जाता है ये पता होना चाहिए। ये आपके सामने अन्न धान की खील है, आपके सामने दिख रही है। एक होती है गेहूं की बालियां जिसको अपन होली पर आहुति देते हैं, और इसकी धान की खील को अपन दीपावली पर आहुति देते हैं। हमारा भारत जो है ना कृषि प्रधान देश है। सबसे ज्यादा कृषक के द्वारा ये चलने वाला देश है, कृषकों के द्वारा, खेती के द्वारा। खेतियां जो भारत में 3 प्रकार की होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। ये 3 प्रकार की फसलें होती हैं। ज्यादातर एरिया में 2 प्रकार की फसलें तो होती हैं, रबी और खरीफ। जब रबी की और खरीफ की फसलें कटती हैं और कटने के बाद किसान के घर में आती है और घर से फिर व्यापारी के पास बिकने जाती है, और बिकने से जो धन आता है उससे खुशी आती है, और वो खुशी को, प्रसन्नता को, उस उत्साह को, उल्लास को मनाने का त्योहार का नाम ही दीपावली है। या ये जो आज अपन ने कार्तिक की अमावस्या के कार्यक्रम को आज आयोजित किया। सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है ना हिंदुओं में, तो 2 ही माने जाते हैं, होली और दिवाली। क्योंकि वो धान की खुशी, और मतलब धान चाहे वो गेहूं का हो चाहे चावल का हो, उसकी खुशी के कारण से सबसे ज्यादा ये बड़े बनाए जाते हैं। इसीलिए धान से बड़ा क्या होता है बताओ? इसी को कमाने के लिए तो आप लोग काम करते हैं, सभी लोग, अपन लोग काम करते हैं। तो धान की खुशी मनाने के त्योहार का नाम क्या है? दीपावली। और दूसरा, एक और धान की खुशी मनाने का नाम भी होली। इसके साथ में लोगों ने पौराणिक संदर्भों की कथा भी जोड़ रखी, किसी के साथ हिरण्यकशिपु की, इसके साथ भगवान रामचंद्र जी की। आपको पता है भगवान रामचंद्र जी कब आए थे? चैत्र मास में आए। चैत्र मास से थोड़ा पहले आए थे। चैत्र मास की प्रतिपदा को तो उनका राज्याभिषेक किया जाता है। एक ही दिन में 12-15 त्योहार होते हैं। आर्य समाज का स्थापना दिवस होता है, सृष्टि संवत होता है, विक्रमी संवत का प्रारंभ होता है, और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना का भी, उनका हेडगेवार जी का जन्मदिन का होता है। ऐसे ही रामचंद्र जी का अभिषेक, राज्याभिषेक का दिन होता है। ऐसे बहुत सारे और भी 7-8 दिन होते हैं। लेकिन लोगों ने अपभ्रंश रूप से, मिलावटी तरीके से जोड़ दिया। वाल्मीकि रामायण को उठा के भी देखूंगा तो भी आज के दिन या कल के दिन राम जी नहीं आए थे, या दशहरे के बाद 2-4 दिन पहले नहीं आए, बाद में नहीं आए थे। ये जोड़ दिया गया वास्तव में। तो अन्न की खुशी का त्योहार है, लोगों ने जोड़ दिया है उसको, ठीक है। लेकिन अभी अपन बैठे हुए, अपने को इतना तो पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो कम से कम आज पता लग गया। रामचंद्र जी, वाल्मीकि रामायण को आप उठा के पढ़ेंगे ना, तो उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कब आए थे, पूरी तिथि तक लिखी हुई। तो अभी राम जी की उसमें नहीं है। अवलियां मनाई जाती, अवलियां बनाई जाती है। अवलियों का मतलब होता है पंक्तियां, लाइनें। उन पंक्तियों को, दीपक की पंक्तियां होती है, इसलिए दीप अवली या दीपावली कहते हैं, या दिवाली कहते हैं। तो उसकी वजह से ये दीपावली नाम कहलाता है। और वास्तव में धान की खुशी इसके साथ जुड़ी रहती है। धान की, एकमात्र धान की ही खुशी जुड़ी रहती है। और धनतेरस को भगवान धन्वंतरी, इस दिन स्वास्थ्य का धन, और उस दिन वास्तव वाला धन, यानी परसों जो दीपावली मनाई जाएगी, ठीक है। तो परमात्मा की उपासना के लिए सभी लोग सीधे होकर के बैठे, आंखें बंद, मन में प्रसन्नता। अथेश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। तू सर्वेश सकल सुखदाता, शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते, शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजे। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ, प्रेम सिंधु हमको दीजे। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, भूतस्य जातपतिरेक आसीत्। सदा धारपि देवीन्द्यामुते मां,
अस्मै देवाय हविष विधेम। तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप दुख त्राता है। सूर्य चंद्र लोकादिक को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। ओम य आत्मना बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा। तू ही आत्म ज्ञान बलदाता सुयश विद्य जन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है तेज बोलो मरण तुझे बिसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। देखो ये मंत्र जो बोले जा रहे हैं ना उसके मैं गीत में अर्थ भी बताता जा रहा हूँ, इसको बड़े प्रेम से सुनना। ओम य आ प्राणतो निमिषतो महित्वयि कैद्राजा जगतो बभूव। य ईशे यस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति चमकाई है। मनुज और पशुओं को रच कर निज महिमा प्रगटाई है। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं। भक्ति भाव से भेंटें लेकर तव चरणों में आते हैं। ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढ़ा येन स्वस्तभितं येन नाक। तारे रविचंद्रादिक रच कर निज प्रकाश चमकाया है। धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख जगाया है। तू ही विश्व विधाता पूछ तेरा ही हम ध्यान धरें। शुद्ध भाव से भगवन तेरे भजनामृत का पान करें। ओम प्रजापते न त्वरेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पदयोनयिणाम्। तुझसे बड़ा न कोई जग में सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभो विश्व का तूने साज सजाया है। धन दौलत भरपूर दीजिए यही भक्त को भाया है। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। यत्र देवा तृतीयै धामन्नध्यैरयन्त। बोलो आगे। तू गुरु है प्रदेश भी तू है पाप पुण्य फलदाता है। तू ही सखा बंधु मम तू ही तुझसे ही सब नाता है। भक्तों को इस भव बंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है अज अद्वैत महाप्रभु सर्वकाल का जियाता है। ओम अग्नेनय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्। युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनु भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। तू है स्वयं प्रकाश हे प्रभु सबका सृजन हार तू ही।
रसना जिस दिन रटे तुम्ही को, मन में बसता सदा तू ही। कुटिल पाप से हमें बचाते रहना हरदम दया निधान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजिए यही विशद वरदान। ओम इतीश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। चलिए आंखें खोल। अब जितने जितने हमारे साथ में दंपति बैठे हुए अपने साथ में एक एक माला रख लीजिए। अभी मैं जब मंत्र बोलूंगा, जब आप लोग पहनाना। अपने आप को पहनानी है, एक दूसरे को ही पहनाएंगे जी, पति पत्नी है तो। पति पत्नी है। नहीं रुको, दे दिया ना इनको। अच्छा इन दोनों का, हाँ और दो इधर हैं, मैंने चार वैसे ही निकाला। और भी है क्या कोई जोड़े से? बस अरे फोटो लेना में। देखो अपने शादी का दिन याद करो, पहले किसने पहनाई थी वो याद कर लो। और फिर भी नहीं याद आ रहा है तो पहले देवी जी को पहना देना। एक दूसरे की तरफ थोड़ा थोड़ा घूम जाओ। ओम अग्निम ईले पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होता आरम रत्न धातमं। पहना है पहले देवी जी को। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। एक दूसरे को नमस्ते करेंगे, सिर झुकाएं, एक दूसरे को प्रणाम हृदय से। ओम भद्रम, फिर से एक बार 3 बार। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थैरंगैस्तुष्ट्वासस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायु। देखो हमारे साथ में मंत्र में सहयोग करेंगे हमारे भाई प्रकाश जी। धन्यवाद। बाकियों को हाँ, विवाह सम्मेलन दीपक प्रज्वलित करेंगे सबसे पहले। सोहन जी, चलो राधे श्याम जी को करवा देते हैं। राधे श्याम जी कोई भी एक प्रतीक के रूप में कर लो जी, क्या फर्क पड़ता है। ओम भूर्भुवः स्वः। अंजना जी घी की आहुति आप देना, पास में आ जाओ थोड़ा और, है ना। अभी इसको डाल दें, पहले इसमें कपूर को रख देते हैं। ओम भूर्भुवः स्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथिवी वनिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्ना दमन्ना ध्यायादधि। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब एक समिधा को लगाएंगे, एक समिधा को घी में भिगो के लगाएंगे। सभी लोग स्वाहा बोलना है ना, जितने भी, और बड़े प्रेम से और बड़ी मधुर कंठ से स्वाहा का उच्चारण करें। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वीरस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चिद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्ना येन समेधय स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ समिधाग्निं धुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतन स्वाहा। इदम् अग्नये इदन्न मम समिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ तन्त्वा समिद्धिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय इदम् अग्नये हंगिरसे इदन्न मम। ओम पंच घृत आहुति, 5 मंत्र हमारे घी की आहुति के अभी होंगे, तो सब लोग घी की आहुति के साथ स्वाहा बोलना है। आप नई नई संविधाओं पे डालना घी, थोड़ा कम कम करके डालना ताकि ये
अग्नि प्रज्वलित हो जाए पहले शुरू। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने धस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनानान् येन समेधय स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदन्न मम। स्वाहा सभी बोलना। स्वाहा से हमारी पंच जो अंदर 5 वायुएं होती है ना, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये प्रभावित होती है। ऐसे निकलता ना स्वाहा, तो नीचे की जो उदान वायु होती है, नीचे की जो समान और अपान वायु होती है ना, ये ऊपर प्राण वायु को, उदान वायु को थोड़ा धक्का मारती है। तो पेट के, छाती के, वक्ष, फेफड़ों के और सिर के, इन तीनों के रोग भी धीरे धीरे दूर हो जाते हैं रोज जो प्राणायाम पूर्वक इन स्वाहा का या उद्गीत भ्रामरी आदि का अभ्यास करता है। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते मेधस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मात् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनानान् येन समेधय स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते मेधस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनानान् येन समेधय स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते मेधस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनानान् येन समेधय स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते मेधस्व वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनानान् येन समेधय स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदन्न मम। जल प्रसेचन। जल प्रसेचन के लिए सर्वप्रथम राधेश्याम जी आप लेंगे, दाएं हाथ में जल भर लीजिए, इसको पकड़ लीजिए, दाएं हाथ में जल भरें। ओम अदिते अनुमन्यस्व, यहाँ से दीपक की तरफ, हाँ बस। ओम अनुमति अनुमन्यस्व, घी का ध्यान रखना, सीधे हाथ से करो वापस, ठीक है। अब सीधे हाथ में पकड़ लो, इसको इनको दे दो। ओम सरस्वती अनुमन्यस्व, वहां से दीपक की ओर, हाँ ठीक है, वापस उनको दे दो। ओम नहीं ठीक है ना, घास नहीं चलेगा, ओम देव सवितः प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुकेतं न पुनातु वाचस्पतिर् वाचं नः स्वदतु। वहां से यहाँ तक बस। ओम यहाँ से वहां, हाँ यहाँ से उनको दे दो, मुरली जी आप कर दो। ठीक है, लाई मेरे को, चलिए वापस घी की आहुति के लिए थोड़ी देर तप करना। हाँ हमारे ऋषियों ने मुनियों ने तो बहुत तप किया, ये तो थोड़ी सी देर धूप का बैठने का है। इस देखो आज से हेमंत का, देखो आज से हेमंत का प्रवेश हो गया। हेमंत ऋतु का मतलब 23 तारीख है ना आज, मेरा नाम भी हेमंत है, तो हेमंत का आज से आगमन हुआ है। तो हेमंत ऋतु अगले 2 महीने तक चलेगी। हेमंत ऋतु में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, आयुर्वेद में अच्छे प्रकार से वर्णित है, उसको ऋतुचर्या कहते हैं। तो क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उसी से ही हम स्वस्थ रह सकते हैं, ज्यादा औषधियां लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और व्यक्ति अगर उसी का ही पालन कर रहे तो बीमार भी नहीं पड़े। तो वो क्या होना चाहिए उसके लिए आपको कल एक वीडियो भेजेंगे,
स्वामी न्यूज के कार्यक्रम को ही चलाते हुए उसमें देखेंगे कि हेमंत ऋतु में आहारचर्या क्या होनी चाहिए। तो इस धनतेरस पर अपने को ये पता होना चाहिए कि हर ऋतु में हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, जिससे कि हम पूरी तरह से फिट रहे, हेल्दी रहे। चार्ट भी दिया था। चार्ट भी दिया था, ठीक है। तो ये 23 दिसंबर तक चलेगी ऋतु, फिर 23 दिसंबर से 23 फरवरी तक जो चलेगी उस ऋतु का नाम है शिशिर ऋतु। इन दोनों को मिलाकर के सर्दी की ऋतु कहते हैं, 4 महीने की सर्दी। फिर उसके बाद वसंत ऋतु प्रारंभ होती है 23 फरवरी से लेकर 23 अप्रैल तक। 23 अप्रैल से 23 जून तक गर्मी ग्रीष्म ऋतु, और 23 अप्रैल के बाद से 23 जून के बाद से चलती वर्षा ऋतु अगले 2 महीने, और 23 अगस्त से लेकर के सीधी शरद ऋतु प्रारंभ हो जाती है। वो शरद अभी समाप्त हो गई कल, और अब आज से हेमंत आ गई। ऐसे 6 ऋतुएं हमारे पूरे भारत में होती, सारे देशों में नहीं होती। इसीलिए भारत देश महान है और हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं कि 6 की 6 ऋतुओं का आनंद उठाते हैं। 1 डिग्री टेम्परेचर भी होता है अपने भारत में, और 44, 45, 50 डिग्री भी होता है, 55 भी होता है। तो भारत वाले ज्यादा सौभाग्यशाली। 23 तारीख से कर्क, मकर और भूमध्य रेखाओं का पूरा एक भौगोलिक गणनाएं होती है ना। तो 22-23 तारीख के आसपास ये ऋतु बदलती है। तो आज 23 ही तारीख के संयोग से आज मतलब 2 पर्व हो गए एक तरह से अपने। वैसे तो अपन कल का भी दीपावली वाला पर्व भी मना रहे, धन त्रयोदशी भी मना रहे, धनतेरस भी, और उसके अलावा अपन आज हेमंत ऋतु का आगमन भी मना रहे। तो एक तरह से अपन 3-4 पर्वों को एक साथ ही मना रहे हैं, है ना। थोड़ा एक बार गीत डालो। ओम अग्नये स्वाहा, उत्तर दिशा में। इदम अग्नये इदन्नमम। ओम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय इदन्नमम। ओम प्रजापतये स्वाहा, बीच इदम प्रजापतये इदन्नमम। ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय इदन्नमम। आपके सामने अभी हवन का शाकल्य, बहुत सारी जड़ी बूटियां, है ना, वो आपके सामने अभी आएंगी। तो आप लोगों को क्या करना है, इनकी आहुति देनी। जब स्वाहा बोलेंगे ना, जैसे मैं ओम बोलूंगा वैसे आप ये सामग्री उठाएंगे थोड़ी सी, और जब मैं स्वाहा बोलूंगा तो आपको भी स्वाहा बोलते हुए बड़े प्रेम से अग्नि देवता को यूं समर्पित कर। इतना दूर नहीं कि बाहर फैल जाए, इतना पास भी नहीं कि हमारा हाथ जल जाए, ये ध्यान रखते हुए, है ना, स्वाहा बोलते। ठीक है, ये लेंगे, और 1-2 प्लेट और कोई हो तो इसमें ले लेंगे। 2 प्लेट है, सबको आहुति देंगे। हाँ, सब आप उधर वाले एक से ले लो, आप इधर वाले एक से ले लो, और जो ज्यादा दूर हो मत देना, बाद में नंबर दे देंगे सबका ना। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्च्यो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोषसेन्द्रवत्याजुषाण सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम भुरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदम अग्नये प्राणाय इदन्नमम। ओम थोड़ी सामग्री लेना, थोड़ी ज्यादा है ना। छोटा सा यज्ञ कुंड है, बहुत सारे लोग हैं ना, तो इसको ध्यान रखना है। जैसे किसी को अपन छोटे बच्चे को ज्यादा भोजन करा दें तो वो क्या करेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी ना। इसी तरह से यज्ञ कुंड में भी बहुत सारे हैं, तो बिल्कुल थोड़ी। ओम भुरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदम अग्नये प्राणाय इदन्नमम। ओम भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा। इदं वायवे अपानाय इदन्नमम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदं आदित्याय व्यानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवस्वरग्निर्वायुवादित्येभ्य प्राणपानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदं अग्नये ओम भुरग्नये प्राणाय इदं स्वरग्निर्वायुवादित्येभ्य प्राणपानव्यानेभ्यः इदन्नमम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणा पितरश्चोपासते तया मा मध्यमे दयाग्नि
मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ॐ अग्नेन यसुपताराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। घी का चम्मच भर भर के डालना, ठीक है। और अब श्री सूक्त, जिसका विशेष आज का हमारा यज्ञ है, श्री लक्ष्मी यज्ञ या श्री यज्ञ। हम सबके घर में श्री होनी चाहिए। श्री का मतलब जानते हो? अच्छा मन, सुमन वाले हो, अच्छे मन वाले, मन में किसी के प्रति कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए। ऐसा बुजुर्ग लोग कहते हैं ना कि दूसरे का धन अगर मिल जाए तो उसको मिट्टी समझना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि मिट्टी समझ करके उसको फैला ही दे, मिट्टी तो है फैला दिया, उसका मतलब हमारे लिए मिट्टी है, वो वापस दे देना चाहिए उसको। या वो नहीं मिल रहा, अभी किसका है तो यथोचित अधिकारी को देना चाहिए। जैसा कि नियम है संविधान में भी, मिल जाए तो क्या थाने में जमा करा देना चाहिए, भाई मिला है। लेकिन ऐसा ज्यादातर होता नहीं है ना। ज्यादातर क्या करते हैं जी, मुझे तो मिला है, मैंने चोरी थोड़ी करी, लेके आ जाते हैं। कोई दुकान वाला भी अगर ज्यादा पैसे दे देता है गलती से, चुपचाप ले आते हैं, बताते भी नहीं है उसको। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे पता है आप लोग नहीं करते होंगे, लेकिन अगर कोई करते भी हैं तो उनको भी अपने को समझाना चाहिए कि इससे कोई हम अमीर नहीं हो जाएंगे। कोई अगर आपके संपर्क में भी ऐसे लोग करते हैं ना, उनको समझाना, बच्चों को भी बड़ों को भी सबको समझाना। इससे बहुत बड़ा पाप लगता है, छोटा सा नहीं लगता। क्योंकि अपन, वो तो चलो नहीं जान रहा था, उसने दे दिया, लेकिन अपन तो जानते बूझते लेके आ गए। अच्छा, घर पे आने के बाद तो पता लगी गया ना। क्योंकि बेईमानी से कमाया हुआ 1 रुपया भी अगर ईमानदारी से कमाए हुए 1 लाख में मिल जाता है तो वो 1 लाख को तबाह कर सकता है। इस बात को ध्यान रखना। ये मत सोचना कि वो 1 रुपया ही खराब होगा, नहीं, वो जिसमें मिल गया ना निश्चित रूप से उस 1 लाख को भी तबाह कर। तो इसीलिए बहुत सावधानी से जीवन को जीने की आवश्यकता है, निष्ठा से। लक्ष्मी का मतलब ही ये होता है भैया कि सात्विक रूप से अच्छी मेहनत से कमाई हुई लक्ष्मी ही आपके काम आनी। बाकी बीमारियों में चली जाएगी, ऑपरेशन में चली जाएगी, किसी के घर में अकाल मृत्यु हो जाती है, किसी का कुछ हो जाता है, किसी का दिमाग ही खराब हो जाता है, किसी का, बहुत सारी समस्याएं संसार में आप लोग देख ही रहे हो। पूरा एक विहंगम दृश्य है, देखोगे जिधर देखोगे उधर यही उदाहरण दिखेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, जो अच्छा कमा रहा है ईमानदारी से, उसको भी कष्ट देखने पड़ते हैं। वो क्या है? वो हमारे पूर्व जन्मों का सिंचित जो कर्म है उसको भोगना पड़ रहा है। उसमें भी खुश इसलिए रहना चाहिए कि ठीक है अभी भोग रहे हैं, नहीं तो अगले जन्म में भी भोगना ही आप ही को पड़ेगा, अपना ही हिसाब किताब है सारा। और इसीलिए खुश इसीलिए हो जाओ कि थोड़ा थोड़ा करके परमात्मा दे रहे हैं, बहुत सारा नहीं दे रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं तो आपके अंदर शक्ति भी है उसको धारण करने की। नहीं तो फिर बहुत सारा दे देंगे तो व्यक्ति तो वो कष्ट से मर ही जाएगा। इसीलिए सब चीजों में परमात्मा का धन्यवाद शुक्र मनाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छी संसार अपने को दे रखा है। ठीक है, तो इसी बात को श्री कहते हैं कि हमारा सुमन हो। तनाव में भी आकर के अपने मन को बिगाड़ना नहीं चाहिए। और सुमन, और दूसरा क्या होता है? सुधन हो। क्या होना चाहिए? सुधन। अच्छा धन ही आपके घर में खुशियां बिखेरेगा। ठीक है। तीसरा होता है सुहृदय। सबके मन में, सबके हृदय में ऐसी भावना हो कि आपको कम भी मिला ना तो भी आपका संतोष वाला मन होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि पुरुषार्थ करना छोड़ दें, मेहनत तो पूरी करनी चाहिए, फिर उस मेहनत से जितना मिल जाए उससे सुहृदय हो जाए, है ना। ये वाला व्यक्ति कैसे बढ़ गया, मैं तो बढ़ ही नहीं रहा हूं। भैया उसने कुछ किया होगा, उसका कुछ किस्मत होगी, भाग्य होगा, कुछ पिछले जन्मों का होगा, उसके कुछ पूर्वजों का मिल गया, उसको देख के तुम अपनी उन्नति को रोक रहे हो। तुम्हारा सुहृदय रखो, तुम करोगे तुम्हें भी परमात्मा। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है धन कमाना, बस सही दिशा में काम करने की आवश्यकता है। ठीक है। तो श्री, और एक और होता है श्री का मतलब सुस्वास्थ्य, है ना। सुधन और सुमन और सुहृदय और एक सुस्वास्थ्य। वैसे तो स्वास्थ्य में लगा हुआ है वो, इसका मतलब अच्छा स्वास्थ्य भी होना चाहिए। श्री का मतलब होता है ऐश्वर्य। क्या होता है? ऐश्वर्य। ऐश्वर्यशाली होना चाहिए व्यक्ति। इसका मतलब नहीं कि 10-15 गाड़ियां हैं वही ऐश्वर्य वाला है, बड़ा सा बंगला है वही ऐश्वर्य, ऐसा नहीं है। जिसको रात की रोटी का भी पता नहीं है कहाँ से आएगी, वो भी ऐश्वर्य वाला हो सकता है। मस्ती में जी रहा है ना, मस्ती में जी रहा है तो वो ऐश्वर्यशाली है। वो अरबपति से भी ज्यादा अमीर हो गया। मतलब अपन क्या धन से लेकर के ऐश्वर्य को मानते हैं? नहीं, धन ही ऐश्वर्य नहीं है। धन तो बाहर का ऐश्वर्य आज किसी के पास है और कल नहीं भी रह सकता है, और आज किसी के पास नहीं है कल बहुत अमीर भी हो सकता है। लेकिन अगर मन अच्छा मन है, अच्छे संस्कारों वाला मन है, सब कुछ अच्छा है, निश्चित रूप से
आप ऐश्वर्यशाली है, अमीर व्यक्ति, ऐसे वाले अमीर बनना है, ऐसा श्री यज्ञ आज कर रहे हैं। 2-3 चम्मच डाल लो। अब हम श्री सूक्त की, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था, ये सारे के सारे जो मैंने बोला है ना, ये सब इन मंत्रों में है। इसका मैंने अर्थ पहले ही बता दिया आपको, एक आध का भी बता दूंगा। तो श्री सूक्त जो वेद के मंत्र हैं, चारों वेदों से मंत्र लिए हुए, यजुर्वेद, ऋग्वेद आदि आदि और भी मंत्रों वेदों से लिए हुए, तो वो उन मंत्रों को अपन अभी बोलेंगे। अभी 2 वेदों से तो श्री सूक्त के हैं मंत्र, और 2 के अपन ने अभी यज्ञ में लिए। ठीक है, तो सब स्वाहा का उच्चारण करते हुए पहले 3 बार तो केवल घी की आहुति जाएगी, 3 बार सामग्री रख दो, और फिर मैं जब बोलूंगा सामग्री और इस धान्य की आहुति देंगे, फिर समापन पहले एक बार गायत्री मंत्र। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अब हम चलेंगे श्री सूक्त के मंत्रों को। ओम वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसिद्धिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रवश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे श्वश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां स्वाहा। ओम प्राणश्च मे अपानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तं च मे आधीत च मे वाक् च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बलं च मे यज्ञेन कल्पन्तां स्वाहा। ओम ओजश्च मे सहश्च मे आत्मा च मे तनुश्च मे शर्मच्च मे वर्मच्च मे गानि च मे स्तेनि च मे परुष्ये च मे शरीराणि च म आयुश्च मे जरा च मे यज्ञेन कल्पन्तां स्वाहा। सब लोग इस जाकल्य की, अब सब लोग आहुति भी देते हुए स्वाहा बोलेंगे। ओम ज्येष्ठं च म आदित्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मे मश्च म ऐं अम्भश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वर्षिमा च मे द्राघिमा च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां स्वाहा। किसी को थोड़ा दूर पड़ रहा है तो पास खिसक जाओ थोड़ा। ओम सदसस्पति अद्भुतम प्रियमिन्द्रस्य काम्यं सनिं मेधा मया ऋषिश स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणा पितरश्चोपासते तयामामद्य मेधया अग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। देखो इस संसार में सबसे बड़ा धन क्या होता है पता है आपको? सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य, बुद्धि, सेकंड नंबर पर स्वास्थ्य, तीसरे नंबर ये वाला धन। ठीक है, तो सबसे बड़ा धन जो होता है वो बुद्धि होती है। अगर अच्छी बुद्धि किसी के पास है ना, किसी का बुरा करने की वाली नहीं, अच्छी बुद्धि, सबका कल्याण चाहने वाली और खुद का पहले चाहने, तो सबको मत पिलाओ, 1-2 को पीना हो तो मैं ये चाह रहा हूँ कि सबसे अच्छा स्वास्थ्य अपने को, सबसे अच्छा धन अपने को मिल जाए। वो कौन सा है? ये बुद्धि का है। अभी अभी मंत्र जो बोला मैं, तो सबसे अच्छी धन के रूप में हमें बुद्धि मिल जाए, तो बुद्धि से तो सब मिल जाएगा। अच्छी बुद्धि धन भी इकट्ठा कर सकती है, स्वास्थ्य भी इकट्ठा कर सकती है, सब कर सकती है। तो इसीलिए हमने ये मंत्र बोला। ओम मेधां मे वरुणो दधातु मेधामग्ने प्रजापते मेधामिन्द्रिश्च आयुश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाहा। ओम इदं मे ब्रह्मच्च क्षत्रं चोभे श्रियमश्नुतां मयि देवा ददतु श्रियमुत्तमां तस्यै ततस्तस्यै ते स्वाहा। अभी आधे समय थोड़ा आप दोनों पीछे हो जाओ, अब आप दोनों बिल्कुल ऐसे फ्रंट में आ जाओ, है ना।
थोड़ा थोड़ा पीछे। ओम मनसः काममाकुतिं वाच सत्यमशीयं पशूनां रूपमन्नस्य रसो यशः श्रीः क्षयतां मयि स्वाहा। एक और धन होता है, उसको कहते हैं वाणी का धन। इस वाणी को बड़ा सोच समझ करके खर्च करना चाहिए। ये भी बड़ा अच्छा धन होता है, बड़ा सुंदर धन होता है। इसको अगर सही ढंग से प्रयोग नहीं किया ना, ये कंगाल भी बना सकता है, और ये अगर अच्छे ढंग से प्रयोग किया तो ये छत्रपति बना सकता है या फिर राजा भी बना सकता है, बहुत ऊंचे तख्ते पर विराजमान करवा सकता है। ओम कयानश्चित्र आभुवदूति सदा वृद सखा कय चतिष्ठया वृता स्वाहा। ओम अग्ने नय सुपथारा ये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनु भूयिष्ठां तेन मौक्तिं विधेम स्वाहा। थाली दे दो, मैं डाल दूंगा। इसको 3 बार में पूरा कर देना, इस धान को जो डाल रहा हूं ना। नए धान की आहुति दीपावली के यज्ञ का मुख्य प्रयोजन होता है। परमात्मा को, अग्नि देवता को समर्पित करके ही नया अन्न ग्रहण करना चाहिए। ओम दिवो वा विष्णु उत वा पृथिव्यामहो वा विष्णु उरोरन्तरिक्षात् उभाहि हस्ता वसुना प्रणस्व प्रयच्छ दक्षिणादोत सभ्या द्विविष्णे द्विष्णवे त्वा स्वाहा। ओम भूरिदा भूरिदेहि नौमा दभ्रं स्फूर्य भर भूरिघेदिन्द्र दित्ससे स्वाहा। ओम इंद्रः श्रेष्ठानिन्द्रविणानि चित्तिं देहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वम् अस्मे पोषं रयीणामरिष्टिं तनूनां स्वात्मानं सुदिनत्वम् अह्नां स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापतेन त्वरेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुम् अस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणां स्वाहा। ओम अंतिम मंत्र श्री सूक्त का सब लोग अपने मन में परमात्मा से प्रार्थना करें, जो भी हमारी सद इच्छाएं हैं मन में रखी, और उसको इस स्वाहा के साथ में ईश्वर से प्रार्थना करते हुए इसकी स्वाहा की इसको देना। ओम श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यो अवरा अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम् इष्णानिन्षाणामास्मा निशाणामुं ईशान सर्वलोकं ईशान स्वाहा। हर दीपावली पर हमें एक बुरा अपना एक दोष छोड़ना चाहिए और एक गुण को धारण करना चाहिए। उसके लिए 3 बार हम मंत्र बोल रहे हैं, मन में रखना और स्वाहा के साथ दोष को छोड़ देना और स्वाहा के साथ ही गुण को धारण करना। ठीक है, फिर उसका पालन करना साल भर आगे भी। ओम अग्नेः व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदम् अहम् अनृतात् सत्यम् उपैमि स्वाहा। ओम अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदम् अहम् अनृतात् सत्यम् उपैमि स्वाहा। एक आहुति इनको भी दिला दो। ओम अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदम् अहम् अनृतात् सत्यम् उपैमि स्वाहा। गायत्री की आहुति सभी लोग गायत्री मंत्र मेरे साथ बोलना, और जो पीछे बैठे हैं भी उनको भी अवसर देंगे, पहले जो आगे बैठे हैं वो दे दो, है ना। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम स्तुता मया वरदा भेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः बोलो आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम स्वाहा। श्री का मतलब ये 7 चीजें होती है, अभी बोली जो है ना। आयु प्राण यानी स्वास्थ्य, आयु प्राणम प्रजाम, प्रजा होती है ना, प्रजा मतलब हमारे जो 7 लोग रहते हैं सारे, प्रजा संतान को भी कहते हैं और प्रजा हमारे साथ रहने वाले। तो आयु प्राणम प्रजाम पशुम, पशु भी होने चाहिए, पशु नहीं है तो आजकल लोग वाहन ले लेते हैं, तो पशु होने चाहिए घर में, गाय आदि होनी चाहिए, देशी गाय। तो आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम, हमारा नाम भी तो होना चाहिए, कीर्तिम द्रविणम, द्रविणम घर के भंडार सारे भरे होने चाहिए, धन भी होना चाहिए, और द्रविणम ब्रह्म वर्चसम, ईश्वर की विशेष कृपा होनी चाहिए, क्योंकि हम अच्छे काम करेंगे तभी होगी, बुरे कामों से किसी पर भी परमात्मा की कृपा नहीं होती है ना। और अंत में कहते हैं व्रजत ब्रह्म लोकम, भगवान हम इन्हीं में फंसे नहीं रह जाए, हमारे को मोक्ष धाम भी चाहिए। तो ये 7 चीजें क्या होती हैं, श्री होती हैं, ये श्री जो लिखा है ना। चलेंगे। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमाने द्विजानाम् आयुः बोलो प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम स्वाहा। चलो अब जो आगे बैठे थे पीछे हो जाओ, और केवल अंजना जी आप बैठे रहो, बाकी सब लोग स्थान बदलें, जो पीछे बैठे थे वो आ जाएं, जिन्होंने एक भी आहुति नहीं दी वो आहुति दे दो। अभी आप मिष्ठान से आहुति दे दो। लो इधर देखो, इधर देखो जी, इधर देखो। थोड़ी थोड़ी सामग्री है ना, या थोड़े थोड़े इस धान्य से दे दो, चलो सामग्री को छोड़ो, इससे दे दो थोड़े। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वा न्यूनम् इहाकरम् अग्निष्टत्विष्टकृत् विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा। तो इस प्रकार से ये यज्ञ में हमने आहुति दी। किसकी धान्य की आहुति। दूसरा, हम अपने किसी एक दोष को छोड़ने और गुण को ग्रहण करने वाला मंत्र बोल रहे हैं, तो मन में रखना और उसको करना। ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि स्वाहा। ओम, और क्या कहा था, एक क्या बोला था, 7 चीजें जो श्री में सम्मिलित है ना। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः बोलो प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम व्रजत ब्रह्मलोकम स्वाहा। चलो गायत्री के मंत्र का सभी लोग पाठ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम, ये धान्य की आहुति डालने से घर में समृद्धि का प्रतीक होता है। निश्चित रूप से घर में समृद्धि आती है। गेहूं की, चावल की, जब भी हम आहुति डालते हैं निश्चित रूप से उस घर में धन धान्य भरपूर बना देते हैं।
ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। पूर्ण आहुति की तरफ इसी से देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव वशिष्यते। स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। चलिए छोड़ देंगे सभी प्रार्थना। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करे। हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। अश्वमेधाधिक रचाएं यज्ञ पर उपकार को। धर्म मर्यादा चला कर संसार को। हाँ नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब भावना मिट जाय मन से पाप अत्याचार की। कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन प्राणधारी आयु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण की। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो। इदन्न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाय मस्तक वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। प्रभु शारीरिक बल दीजिए। आध्यात्मिक बल दीजिए। इसके पीछे पलट लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान। सबको दया करो भगवान सब पर दया हो कल्याण। सबको दो वेदों का ज्ञान सबका सब हो कल्याण। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी।
ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा उसों भागे दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे धाम की बनी रहे मम ईश। हमें बचाओ पाप से करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए कर सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार, धैर्य हृदय में वीरता सबको दो करतार। नारायण तुम आप हो, बोलो नारायण पाप विमोचन हार। क्षमा करो अपराध सब कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करो, हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए, दया नम्रता दान। साधु संगत सुख दीजिए, दया नम्रता दान। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, बोलो सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होए, यह अभिलाषा हम सबकी मेरे भगवन पूरी। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन। आर्य हमारा नाम है, बोलो आर्य हमारा नाम है। वेद हमारा धर्म, वेद हमारा धर्म। ओम हमारा देव है, ओम हमारा देव है। सत्य हमारा कर्म, सत्य हमारा कर्म। ओम शांति पाठ से पहले आप सब लोग बैठ जाएं। जो यज्ञ के पास बैठे हुए थे ना, वो एक बार वापस आ जाएं और बाकी लोग मेरे साथ खड़े हो जाएं। ये सबको दे दो थोड़ा। यहाँ एक काम करो, आप सभी बैठ जाओ, मैं ही करता हूँ आपके सब पे कुछ वर्षा। चलो प्रकाश जी आप आ जाओ एक, है ना, और एक और कौन आ जाए, बस प्रकाश जी आप, और एक गौर साहब आप आ जाओ ना। आप अपन तीनों करेंगे ना। पकड़ो, आप पकड़ लो इसको हाथ में। आप भी ले लो, आप भी खड़े हो जाओ ना, इनको भी ले। चलिए अब हम आज के इस कार्यक्रम का अंतिम जो चरण है वो है आशीर्वाद। तो आशीर्वचन और शुभकामना दीपावली की इस 5 दिवसीय पर्व की हम सबके घर में, जो भी कुछ अगर सही नहीं चल रहा था तो सही चले, निश्चित रूप से अच्छा चल रहा था तो और अच्छा चले। हम सबके परमात्मा से यही प्रार्थना करते हुए हम कर रहे हैं। तो सबने पूछ दो भाई, सबको जो पीछे 4-5 बैठे हैं, बाकी सब लोग बैठो। बहनों को सबको दो। नहीं,
ये जो बैठे हुए हैं इनको किसी को मत दो, है ना? आप लोगों को तो हाँ। हाँ बैठो, लो आप पीछे, बस बस सोहन जी बैठो आप आराम से, आपके ऊपर तो पुष्पों की वर्षा होनी है, सबको बैठने दो। ये सभी से काम कराते रहते हैं ना, आज इनकी सेवा आज इनको करेंगे। बेटा तुम्हारे ऊपर करेंगे अभी नहीं मंत्र बोलने के बाद। अच्छा प्रकाश जी आप भी आशीर्वाद के इच्छुक हो क्या? आओ दिलीप जी बैठो। चलिए जो खड़े हुए हैं ना वो लोग मेरे साथ बोलना, जो बैठे हैं सब लोग आंखें बंद और हाथों को जोड़ें, कमर सीधी रखें, मन में प्रसन्नता रखें, सब लोग बैठे रहो। बैठो को मत दो, बैठो को मत दो जी, मत दो। चलो अब दे दिए तो खड़े हो जाओ ना, जिनको दे दिए वो खड़े हो जाओ बस। हाँ देखो जो बैठे हुए हैं उनको हम अभी वेद मंत्र के द्वारा शुभकामना संदेश देंगे और अंत में जब मैं संकेत करूंगा तो सब पर पुष्प वर्षा करें। बैठे वाले कोई बात ना करें, आंखें बंद और हाथों को जोड़ के प्रेम पूर्वक बैठे, है ना? आंखें कोई नहीं खोलना, प्रसन्नता चेहरे पर बना के रखना। जो खड़े हुए हैं वो मेरे साथ बोलेंगे ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि चित्तिम दक्षस्य सुभगत्वम अस्मे पोषम रयीणाम अरिष्टिम तनूनाम स्वात्मानम सुदिनत्वम अनहाम। हे प्रभु यजमान को, यजमान परिवार को और यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को श्रेष्ठ ऐश्वर्य, चित्त की दक्षता, उत्तम सौभाग्य, वाणी की मधुरता, शारीरिक आरोग्य और जीवन के प्रत्येक दिन की सुदिनता प्रदान कीजिए। ओम सत्या संतु सफला संतु पूर्णा संतु यजमानस्य कामः। ओम शुभम भवतु, ओम कल्याणमस्तु, ओम शुभम भवतु, ओम कल्याणमस्तु। ओम स्वस्ति न इंद्रो वेदश्रवाः स्वस्ति न पूषा, दे दो उनको, विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थैरङ्गैस्तुष्ट्वा सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्ति, औषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। बोलो धर्म धुरंधर महर्षि दयानंद जी महाराज की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की, पतिव्रता माता सीता की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, तपस्विनी माता रुक्मिणी की, संसार के सभी श्रेष्ठ महान पुरुषों की, सभी महान नारियों की, वतन पर मर मिटने वाले अमर बलिदानियों क्रांतिकारियों की, समस्त वीर वीरांगनाओं की, गौ माता की। प्रणव ध्वनि, गहरा लंबा श्वास भर के ओमकार का नाद। वैदिक अभिवादन, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते। दीपावली के इस पावन पर्व की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और सबको जो मेरे से छोटे हैं उन सबको बहुत आशीर्वाद, बड़ों को सबको प्रेम। इसी प्रकार से मंगल कामनाएं और मुस्कुराते हुए घर जाना। उनको लगना चाहिए कोई खास काम करके आया है, तो हमें भी जाना चाहिए। अगली बार फिर वो भी आपके साथ घर के आए तो एक गौर साहब का हाँ एक आपको आप कर देना। चलो भारत माता की जय बोल दो। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। वंदे वंदे वंदे
देखो आप लोग आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे गौर साहब आए हैं तो वो जीते हैं और वो प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उनका जरा स्वागत हेमंत जी करेंगे और हेमंत जी का स्वागत गौर साहब करेंगे। अंदर पढ़िए मां, अंदर पढ़िए तो मुझे ताली वादन करें तेजी से। और निमंत्रण दिया है हमने हेमंत जी को, ये हमारे 28 तारीख को पधारे हैं। 28 तारीख को पधारे हैं। अच्छा जी, क्या समय क्या है? हमने 9:30 बजे से वहीं और हमारा ये कहना है 9:30 सुबह से है। निरोग रहो, स्वस्थ रहो, योग करो। राजधानी गार्डन में 5:30 से 7 के बीच में, लेकिन हमने समय बदल दिया है, अब 6 से 5:30 6 बजे से 7:30 बजे तक करेंगे। आज से हमारा टाइम चेंज हो गया है। आप लोग सब जगह 6 बजे पधारिए, आपकी सारी तकलीफें दूर होगी। एक बार जूम कर देना। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों को इस कार्यक्रम की बहुत बहुत इस पूरे पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ये हमारे योग का पूरा परिवार है। गुलाबबाड़ी में हमारी एक योग की नियमित कक्षा चलती है, जैसा कि आप पहले भी सभी दर्शकों को हमने बताया। तो आप सब लोग बड़े प्रसन्नता से दीपावली मनाएं। आज विशेष कार्यक्रम हमारा ध्यान का प्रातःकाल 5 बजे का था, आशा है आपने देखा होगा। और कल का हमारा एक विशेष कार्यक्रम दीपावली का होगा, हेमंत ऋतु में आहार विहार का। आप सभी लोग उसको देखें और लाभ उठाएं। धन्वंतरी जयंती, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज इतना ही रखते हैं। इति ओम शम। जय हिंद, जय भारत।